आज देखते होंगे कि 10 वर्षों में आप पत्रकार महोदय घूम घूम के देखते होंगे कि रोड में सफाई करने वाले झाड़ू का मजदूर रोज जो नाली को सफाई करता है, घूस के नाली से अंदगी गंदगी मल मूत्र को, वो दलित और आदिवासी लोग ही हैं। इन 10 वर्षों में उन लोगों को अस्थाई जॉब नहीं मिला, अस्थाई नौकरी नहीं मिला। उनका मात्र मिलता कितना है भत्ता? 11,000। क्या 11,000 रुपये में उसका परिवार चलेगी? था, लेकिन उन्होंने सिर्फ रोड नाली और टेंडर मैनेज किया और पैसा कमाया। दलित आदिवासी के विकास के लिए कभी नहीं ब्लूप्रिंट तैयार किया, न सोचा और न हम लोगों के प्रति में किया कि भाई सबको नौकरी नहीं मिल सकती है, नहीं दे सकते, लेकिन रोजगार तो दे सकते हैं। रोजगार तो मत छीनिए, आप अस्थाई व्यवस्था बनाइए, स्थायी कहीं पे दीजिए ताकि वो अपना रोजी रोटी भरण पोषण अपनी जीविका पालन कर सकता है। मैं कहना चाहता हूँ साफ शब्द में, हमारी संख्या 1.5 लाख है और इन 1.5 लाख वोटर को जो नजरअंदाज करेगा वो समझ ले बहुत बड़ा भीतरघात हो जाएगी। लेकिन अंबेडकर पार्क कहीं नहीं है, अंबेडकर छात्रावास आप घूम के देख लीजिए, रांची राजधानी में नहीं है। तो जो भी मेयर बनेगा, डिप्टी मेयर बनेगा, हम मांग पत्र देंगे। हमारा मांग पत्र अगर मैनिफेस्टो में, अपना चुनावी मैनिफेस्टो में लगाएगा तो मैं सोचूंगा, देखूंगा, अपने समाज के लोगों को प्रेरित करूंगा, अपील करूंगा। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नगर निकाय चुनाव की चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी है अपने अपने तैयारियों में लग चुके हैं, प्रचार प्रसार में लग चुके हैं, डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए बैठे हुए हैं शिव टहल नायक जी। सीधा इनसे खास बातचीत के लिए जुड़ेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपके चैनल के सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार। आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, क्या मुद्दा था? देखिए, रांची नगर निगम चुनाव हो रही है। आप देख रहे हैं कि 10 वर्षों से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर भी था और डिप्टी मेयर भी था। आज देखते होंगे कि 10 वर्षों में आप पत्रकार महोदय घूम घूम के देखते होंगे कि रोड में सफाई करने वाले झाड़ू का मजदूर रोज जो नाली को सफाई करता है, घूस के नाली से अंदगी गंदगी मल मूत्र को, वो दलित और आदिवासी लोग ही हैं। इन 10 वर्षों में उन लोगों को अस्थाई जॉब नहीं मिला, अस्थाई नौकरी नहीं मिला। उनका मात्र मिलता कितना है भत्ता? 11,000। क्या 11,000 रुपये में उसका परिवार चलेगी? जब वो सत्ता में थे, पावर में थे, तो उनके पूरा अधिकार था कि उन लोगों को अस्थाई नौकरी करा सकता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ रोड नाली और टेंडर मैनेज किया और पैसा कमाया। दलित आदिवासी के विकास के लिए कभी नहीं ब्लूप्रिंट तैयार किया, न सोचा और न हम लोगों के प्रति में किया। आज आप देखते होंगे कि रोड में, फुटपाथ में देखते होंगे एक मोची जूता चप्पल सीता है। आप भी जाते होंगे या देखते होंगे। क्या वैसे जिंदगी जीना चाहिए? सरकार को व्यवस्था करना चाहिए था कि नगर निगम क्षेत्र के प्रशासक। आप देखते होंगे मछली भी बेचता फुटपाथ में। आप देखते होंगे ठेला खोमचा जो भी है रांची राजधानी में, प्रशासन का थोड़ा कभी भी चल जाता है, सब्जी बिक देता है, रौन देता है, मतलब तरह तरह की यातनाएं झेली जाती है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई सबको नौकरी नहीं मिल सकती है, नहीं दे सकते, लेकिन रोजगार तो दे सकते हैं। रोजगार तो मत छीनिए, आप अस्थाई व्यवस्था बनाइए, स्थायी कहीं पे दीजिए ताकि वो अपना रोजी रोटी भरण पोषण अपनी जीविका पालन कर सकता है। मैं अगर मेयर में रहता ना था, हम बोल रहे हैं, मैं भविष्य में तो नहीं बनूंगा, यहाँ आदिवासी सीट है इसलिए, लेकिन उनका सिस्टम बनाना चाहिए था। एक सिस्टम बना के चलते। आज बरसात होती है तो घर में पानी घुस जाता है, घर में बच्चे और परिवार पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। देखते होंगे आप आए दिन। अब गर्मी आ रही है ना, योजना अभी से चालू करना चाहिए कि कैसे हम लोगों को प्यास बुझाएं। अब देखिएगा तो वहाँ एक टैंकर बस नाम का भेजेगा और लोग लड़ते हैं, बर्तन फेंका फेंकी, झाड़ू से देखते हैं, आए दिन सुनने को मिलता होगा। तो मतलब आप सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि दलितों पर भी थोड़ा नजर दी जाए, है ना? दलितों, आदिवासी, शहरवासियों को मैं कहना चाहता हूँ साफ शब्द में, हमारी संख्या 1.5 लाख है और इन 1.5 लाख वोटर को जो नजरअंदाज करेगा वो समझ ले बहुत बड़ा भीतरघात हो जाएगी। सरकार भी तो आदिवासी की है, इससे पहले मेयर भी तो आदिवासी थे। भैया मेरे आदिवासी थे, इसीलिए तो बोल रहा मैं आशा लकड़ा को। अगर प्रधानमंत्री को 3 टर्म के लिए टिकट प्रधानमंत्री घोषित किया तो मेयर आशा लकड़ा को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि काम ही नहीं किया है। दलित और आदिवासी उससे विरोध हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का समर्पित उम्मीदवार रोशनी खल को बार बार करें हमको आदिवासी दलित को वोट नहीं चाहिए, मैं जनरल वोट से जीत जाऊंगी। जनरल वोट से जीत जाऊंगी, ऐसा उन्होंने कहा है? जी, अभी तो चैनल में चल रहा है। मतलब जनरल के लिए काम कर रही है जी,
उनका क्या काम किए जनरल? नहीं नहीं करेगी, बोल रही है ना। जब जैसे मैं तिरस्कार कर इग्नोर करूंगा, आपके जब मैं पद में रहूंगा तो हम बोलूंगा ना, अरे जाओ यार तेरे लिए दरवाजा नहीं, हम तेरा से वोट से नहीं जीते, हम इसका से वोट से जीते, हम तो इसके लिए काम करेंगे। सबका अपना वोट बैंक होता है, जी। सब अपने वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं। लेकिन इंसानियत होना चाहिए। आज चुनाव होती है, सब लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो पद जो होता है ना, गरिमाई पद होती है, वो सबके के लिए होती है, ना जेएमएम के लिए, ना बीजेपी के लिए, ना कांग्रेस के लिए, ना आम व्यक्ति के लिए, ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए। वो पद सर्वमान्य होती है, वो सबको विकास करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ माइंड सेटअप पहले हो जाता है कि जो वो फलाना है तो वो ढेनका है, ये हिंदू है तो वो मुसलमान है। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रत्याशी का माइंड में ऐसा कभी नहीं सोचने चाहिए और ना सोच रखना तो चाहिए। आपका समर्थन किसको मिलेगा? अभी हमारा है कि 1.5 लाख मेरा वोटर है रांची राजधानी में। हमारा 4 मांग है। अंबेडकर आवास, आप घूम के देखिएगा, अंबेडकर पार्क कहीं पर आपको नजर नहीं आएगा। जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने संविधान में हक दिया, आज जो मेयर चुनाव लड़ रहे हैं और जो लड़ रही है वो संविधान के तहत हो रहा है, लेकिन अंबेडकर पार्क कहीं नहीं है। अंबेडकर छात्रावास आप घूम के देख लीजिए, रांची राजधानी में नहीं है। तो जो भी मेयर बनेगा, डिप्टी मेयर बनेगा, हम मांग पत्र देंगे। हमारा मांग पत्र अगर मैनिफेस्टो में, अपना चुनावी मैनिफेस्टो में लगाएगा तो मैं सोचूंगा, देखूंगा, अपने समाज के लोगों को प्रेरित करूंगा, अपील करूंगा। तो आपके आदर्शवादी नेता कौन होने वाले हैं? हमारे लिए तो जय भीम है। जय भीम बोलकर कौन इस बार नेता देखिए यहाँ जय श्री राम जय श्री राम वाला घूम रहे हैं ना, पहले से बोल रहे हैं ना जय श्री राम वाला, कि हमें नहीं चाहिए आदिवासी और दलित का वोट। तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, समय आने दीजिए। जय श्री राम वाला अलग घूम रहे हैं ना जी। आपको बता दें कि तमाम जो चीजें हैं, जय श्री राम हो चाहे भीम हो, एक ही में आते हैं। तो इसको राजनीति में क्यों एक तोला जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? आप लोग खुद देख रहे हैं कि नहीं? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, वो स्टेटमेंट दी है या नहीं दी है? रोशनी खलको से जाके पूछिए तो मुझे आदिवासी का वोट नहीं चाहिए। आप लोग पूछिए ना, हम लोग नहीं। उसका पहले दिलो दिमाग में सेट हुआ ले, तो ऐसा ख्याल कभी नहीं रखना चाहिए। हालांकि इस बार जैसा कि ऐसी सीट बहुत सारे होने वाले थे पर एसटी हो गए, तो इस विचारधारा पे आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अभी दिन आए हैं। संविधान के तहत हम लोगों को मेयर का सीट एससी हुआ था, हमें खुशी हुई थी। लेकिन भाई 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। आप जानते हैं कि दक्षिणी छोटा नागपुर 5वीं अनुसूची में आता, तो आदिवासियों का स्वतः रिजर्वेशन बनता है। हम किसी दूसरे का हक मारी नहीं करते, हम अपने जगह में खुश है। अगर मिले तब भी खुश है, नहीं मिले तब भी खुश है। आपने मुझे देखा होगा कि वार्ड का जो 5 सीट था उसका भी आंदोलन किया था, लेकिन गिरिडीह में हमारा मेयर पद मिल गया, जहाँ कि हमारा आदमी लोग नहीं है एससी समाज का, वहाँ मेयर पद दे दिया। तो सरकार कहीं मुझे फायदा भी पहुँचाए, कहीं नुकसान भी पैसा, तो मिला जुला के क्या बोलिएगा। जी। तो हमारे साथ शिव टहल नायक मौजूद थे, जिनका कहना यही है कि दलितों का वोट जो है वो इस बार नगर निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दलितों के लिए भी काम थोड़ा बहुत होना चाहिए। जी, मेरा बात सही है? एकदम सही है। आप मेरी बातों को गंभीरता से आवाज उठाइए कि दलितों को मान सम्मान के लिए अंबेडकर आवास, अंबेडकर जी का पार्क और अंबेडकर छात्रावास मिलने चाहिए। जी जी, जिस तरीके से आप सुन सकते हैं, इनकी तमाम जो मांगे हैं वो राज्य सरकार से है, आने वाले नगर निकाय चुनाव से है कि जो भी जनप्रतिनिधि इस बार जीत कर आते हैं वो इनके लिए काम करें। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इनकी जो मांगे हैं उनको पूरी की जाती है या फिर नहीं, इनके जो मुद्दे हैं उसमें ठोस कदम उठाया जाता है या फिर नहीं। तब तक लिए बने रहे मेरे साथ। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़।